ज़ुर्रिय्यातिही अजमाईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहवुन व लाइब व इन्नद दारल आखिरता लहियल हयवानु लौ कानू यालमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ नबियुल करीम। इमदादकुम अज़रन जोगम आज़ादकुम दरदीन व दुनिया शादकुम या गौसे आज़म दस्तगीर। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़ बुलंद दुरूद सलाम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी। केड़े पासे जांदे ए सारे सवाली, केड़े पासे जांदे ए सारे सवाली। आका जे तेरा दवारा न हुंदा, केड़े ए सारे सवाली। आका जे तेरा दवारा न हुंदा, किवें कोई संभलदा भला विच गमा दे, किवें कोई संभलदा भला विच गमा दे। आका जे तेरा सहारा न हुंदा, हो केड़े पासे जांदे ए सारे सवाली। अदब नाल डुबिया सूरज नबी नूं सौ रब दी कहंदा आके असर। अदब नाल डुबिया सूरज नबी नूं सौ रब दी कहंदा आके मैं डुब के कदी भी असर ते ना आंदा, मैं डुब के कदी भी असर ते ना आंदा। आका जे तेरा हुंदा, केड़े पासे जांदे ए सारे सवाली। गदा ते गदा ने गदावां नू छोड़ो, ए सब बादशाह भी तेरे दर्द मंगे थे। गदा ते गदा ने गदावां नू छोड़ो, ए सब बादशाह भी तेरे दर्द मंगते। तुसी जे न वंड दे ए खैरा, तुसी जे न वंड दे ए खैरात आका, किसे दा भी इत्थे गुजारा न हुंदा। केड़े पासे जांदे ए सारे सवाली। ते खुदा खुद सना है
अपने नबी दा जे ना मन्ने हाकम ते आते नु दसा खुदा खुद सना खाजे अपने नबी दा जे ना मन्ने हाकम ते आते नु दसा जे रब मुस्तफा दा सना दा जे रब मुस्तफा दा सना खाना दा कोई एक कुरान दा सिफारा ना हुंदा हो केड़े पासे जांदे सारे सवाली मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, शुक्रिया। बिला तमहीद मैं अपने मौजू पे आऊँगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, इस मुख्तसर सी गुफ्तगू के लिए आप हज़रात के साथ थे। सरनामा कलाम में सूरह अनकबूत की एक मुख्तसर सी आयत की तिलावत का फ़कीर ने अभी शरफ हासिल किया, और जो मौजू मुझे आपके साथ इस मुख्तसर से वक्त में गुफ्तगू के लिए दिया गया वो मौजू है शान अहले बैत। अहले बैत कौन है? अहले बैत तहार का इस्लाम में क्या मुकाम है, और कुरान और हदीस की रोशनी में अहले बैत के बारे में क्या क्या कुछ हमें मिलता है, वो आपके साथ कुछ मारूजात मैंने अर्ज करने हैं। तो मेरे दोस्तों, अहले बैत तहार के बारे में मुफस्सिरीन किराम का आपस में इख्तिलाफ है। मुफस्सिरीन किराम का अहले बैत तहार को लेकर ना आपस में थोड़ा सा तजाद है, एक दूसरे के साथ इख्तिलाफ है। अहल का लुग़वी माना है कुंबा, रिश्तेदार, अहल, और बैत कहते हैं शब्बाशी के लिए जो जगह होती है ना, जैसे कि मकान, घर, इंग्लिश में हाउस हैं जी, और अहल के मतलब है कुंबा, रिश्तेदार। अहलुल बैत यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के मर्द और घर की औरतें, अहलुल बैत। और आपको मैं बवांगे दोहल और बिला खौफे तरदीद ये दावत दूंगा कि दुनिया की किसी भी डिक्शनरी, उर्दू की सबसे बड़ी जो डिक्शनरी है ना लुगत है, वो है फरोजुल लुगात। आप यूं करके खोलिए और अहले बैत का लफ्ज़ दे के उसका मतलब देखिए कि अहले बैत का फरोजुल लुगात में जो उन्होंने लिखा है वो लिखा है बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का खानदान, यानी हसनैन करीमैन और हैदर करार, फातेह खैबर, शेर खुदा, मौला कायनात और आका अलैहिस्सलाम, ये 5 तन जो है ना, ये अहले बैत हमें लुगत में मिलता है। लेकिन मुफस्सिरीन किराम का आपस में इख्तिलाफ है मेरे दोस्तों। एक ग्रोह का ये कहना है, मैं बहुत मुख्तसर से वक्त में आपको ये क्लियर कर दूं कि हमारा अकीदा क्या है, अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा क्या है, कि मुफस्सिरीन किराम का एक ग्रोह कहता है कि अहले बैत से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं, पहला ग्रोह। दूसरे ग्रोह का ये कहना है कि अहले बैत तहार से मुराद ये 5 तन हैं, और जिनका ये अकीदा है ना, उनमें सहाबा कराम में सैयदना अबू सईद खुदरी अलैहिर्रहमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और ताबईन में हज़रत मुजाहिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और दूसरे ताबईन में हज़रत कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भी यही कौल है कि अहले बैत ये 5 तन हैं। और जो तीसरा ग्रोह है इस सिलसिले में मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, उनका कहना ये है कि अहले बैत तहार में उम्महातिल मोमिनीन भी शामिल मौजूद व महफूज हैं। और इसमें जो सहाबा कराम में से जो सहाबी का ये कौल है, उनका नाम है सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उनका ये अकीदा है कि उम्महातिल मोमिनीन भी अहले बैत तहार में शामिल हैं। और दूसरा ताबईन में हज़रत अकरमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भी यही कौल है कि उम्महातिल मोमिनीन जो हैं वो अहले बैत 5 तन के साथ मौजूद हैं। और मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, हमारे आइमा तहार जो जमहूर उलमा जो होते हैं ना, हदीस पाक है कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह, जब आपके बाद हम किसी मसले पे फंस जाएँ, अड़ जाएँ, जिदा होना लड़ाइयाँ, जिदा जैसा कि ये माशाल्लाह बड़ा प्यारा पढ़ रहे थे कि हजे तक कहते तू उत्थे गदीर ते ही अड़े हैं, जन्नत इत्थे रुलन रही है जी, समझ रहे हो ना। तो अभी तक इसी तू मैं और हम तुम की जंग में लगे हुए हो। तो शेख अब्दुल हक मदरस देलवी और पीर मेदली शाह ताजदार गोड़ा शेख अब्दुल हक वही शेख अब्दुल हक है
कि जिनके बारे में आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने जहाँ भी लिखा ना, उन्होंने यही लिखा कि यूं फरमाया शाह मुहक्क़क़ ने। अशअतुल इमात बड़ी मशहूर मरूफ आपकी जो है तसनीफ़ है, चौथी जिल्द है, उसमें आपने अहले बैत अतहार के बारे में रोशनी डाली है। आप फरमाते हैं कि 5 तन के अहले कसा यानी कि अहले बैत अतहार बीबी फातिमा ज़हरा का जो ख़ानदान है ना, इनके साथ उम्महातिल मोमिनीन भी शामिल हैं अहले बैत में। ये अकीदा शाह अब्दुल्ला का, और यही अकीदा पीर मेजर शाह ताजदार गोड़ा का है। मैं कल तसफिया माँ बैन सुन्नी और शिया पढ़ रहा था, आपकी बुक है ये पीर मेजर शाह की, बड़ी खूबसूरत बात की है आपने फरमाया कि अहले बैत अतहार चाहे नसब से हों, आखिरी बात, अहले बैत अतहार चाहे नसब से हों या अहले सुकन से हों, उनकी इज्जत करना, उनका एहतराम करना, उनकी तौकीर बजा लाना हम सब मुसलमानों पर फर्ज है। ठीक है ना। अब देखो कि किस वजह से अहले बैत की इज्जत करती हैं, किस वजह से अहले बैत की इज्जत करनी है पीर साहब, किस वजह से करनी है? क्योंकि उनकी निस्बत मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। ठीक है ना। अब देखिए कि उस्तने हनाना की निस्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो गई तो काबिल इज्जत बन गया। अब मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से बहुत से हाजी बैठे हैं जो अल्लाह ने जिनको मौका दिया है, जाके देखिए ना, उन्होंने सऊदी हुकूमत ने इस तरह हसार के आँच दिया है, यानी कि दूर से ज़ियारत करेंगे। क्यों? क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबरों मेहराब की निस्बत नबी से हो गई तो काबिल इज्जत बन गया। अब शहर मक्का की निस्बत मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुई तो मक्का मुकरमा जो है मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला मक्का मुकरमा की कसमें खा रहा है। अब मेरे नबी मोहतशम की निस्बत जो है वो यसरफ के साथ हो गई। यसरफ कहते हैं बीमारियों का घर। अगर मेरे नबी की निस्बत यसरफ से हो गई तो मदीनातुल मुनव्वरा ज़ादल्लाहु शरफ़हा में बदल गया है। और मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेगमात का क्या मुकाम होगा? जो उम्महातिल मोमिनीन है, हमारी अम्मा जान, हमारी मोमनों की माएँ हैं, तो वो बदरजा अतम अहले बैत अतहार में शामिल है। यही हमारे आइमा का जो था अकीदा था, यही अहले सुन्नत व जमात सब का अकीदा है हमारे बुजुर्गों का। और अल्हम्दुलिल्लाह सद अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भी यही अकीदा है कि क्या कि अहले बैत अतहार में ये 5 तन है और इनके साथ हमारी उम्महातिल मोमिनीन में बीबी हफ्सा भी है, बीबी आयशा भी हैं, ये सारी हैं। हाँ, मैं जान के नाम ले, बीबी हफ्सा भी हैं और उम्महातिल मोमिनीन में बीबी आयशा भी हैं। ये अहले बैत अतहार हैं। हाँ, तो इनके ये मेरे मौजूद दोस्तों, अब देखो कि इसी सिलसिले में एक हदीस पाक मैं सुना के आगे चलता हूँ, अपने मज़मून पे आता हूँ कि ये जो मैं हदीस पाक आपको सुनाने जा रहा हूँ, नहायत तवज्जो से मेरी बात सुनिएगा, नहायत तवज्जो से, कि अशरफुल मोहब्बत में अल्लामा इस्माइल निभानी ने यह हदीस पाक नकल की है जो मैं सुनाने जा रहा हूँ। और यही हदीस पाक दोस्तों अस्वाइकुल महरका में अल्लामा इब्नुल हजर अस्कलानी अलैहि रहमा ने भी नकल की है। फरमाते हैं कि रसूल मोहतशम ने फरमाया अलैहिस्सलाम कि रोज़े हशर जब क़यामत का मैदान गर्म होगा ना, मास्टर का मैदान बर्पा होगा, तो पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी इंसान बसता है, तमाम लोगों का, पूरी उम्मत का, पूरी कौम का, पूरी दुनिया के इंसानों का हसब और नसब खत्म हो जाएगा। पूरी दुनिया के लोगों का हसब और नसब कब खत्म होगा? रोज़े हशर। लेकिन मेरे मोहम्मद का हसब और नसब बाकी रहेगा। यानी मैं कहना ये चाहता हूँ कि रोज़े हशर चिट्टा चीमा चट्ठा चौधरी बलोच और राणा राई गुजर जट और सारे दे नसब के हसब खत्म हो जाने ने, सिर्फ एक का नसब बाकी रहना जो वो जो मेरे मोहम्मद अलैहिस्सलाम हैं जी। यानी मैं कहना ये चाहता हूँ मेरे अली का नसब रोज़े हशर भी कायम रहेगा, मेरी बीबी फातिमा ज़हरा का नसब और हसब क़यामत के दिन भी बाकी रहेगा, स्नेहान करीमान का नसब और हसब क़यामत के दिन भी बाकी रहेगा। और यही हमारा अकीदा है। दुआ है मेरे दोस्तों कि अल्लाह ताला इसी अकीदे पर हम सब सुन्नियों को मौत दे, अहले बैत अतहार की मोहब्बत में। समझ रहे हो? एक दफ़ा मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम। मोअज़्ज़ज़ सामीन कराम, इस मुख्तसर सी गुफ्तगू के लिए सरनामा कलाम में सूरह अनकबूत की एक मुख्तसर सी आयत की तिलावत का ना मैंने अभी शरफ हासिल किया। सूरह जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो आयत सुन के मेरी तरफ देख रहे होंगे कि शान अहले बैत का मौजू आयत बड़ी अजीबोगरीब पड़ती है। तो औरों का है अंदाज और अपना अंदाज और है, फ़कीर का तर्ज़े बयान कुछ और है। अब सुनिएगा, जहाँ पर लेके जाना चाहता हूँ ना, यहाँ से मेरे साथ साथ चलते रहोगे तो बड़ा मज़ा आएगा इंशाअल्लाह ताला। सूरह अनकबूत दोस्तों कुरान मजीद का 29वां सूरा है और जिस आयत की तिलावत का फ़कीर ने शरफ हासिल किया वो इस 29वें सूरे की आयत नंबर 64 है। मालिक कायनात ने फरमाया वमा हाज़िहिल हयात। अच्छा देखिए कि अनकबूत कौन नहीं जानता है? अनकबूत
मेरा पढ़ा लिखा मजमा बैठा है, अनकबूत कहते हैं मकड़ी को, और मेरी निस्बत ज़हन में रखिएगा, जो मैं बता रहा हूँ कि सारा जो मुकाम है ना वो निस्बत की वजह से है। अब देखोगे कुरान मजीद का 29वां जो सूरा है ना, उस सूरा का नाम है सूरा अनकबूत। तो पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, मुझे ये तो बताइए ना कि बिल्कुल गैर अहम कीड़ा, हकीर सा कीड़ा, और अल्लाह ने इतनी इज्जत दी कि कुरान मजीद में उसके नाम पे सूरा मौजूद है। एक बिल्कुल यार आम सा कीड़ा, गैर अहम कीड़ा, मकड़ी, जिसकी कोई भी अफादियत ही नहीं है मौजूदा ज़माने में, और उसके नाम पे अल्लाह ताला की ला रैब किताब मेरे आका का जिंदा मौजज़ा, उसमें एक सूरा मौजूद है। तो कौन नहीं जानता इस पढ़े लिखे मजमे में कि इस हकीर से कीड़े ने किसी ज़माने में रसूल करीम की हिफाजत की खातर गार के दहाने के ऊपर जाला बुना था, और मेरे अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई कि इसके नाम पे पूरा सूरा नज़र कर दिया है। और जब एक गैर अहम कीड़े को नबी की मोहब्बत में ये मुकाम अल्लाह दे रहा है, तो उस नबी की शान अहले बैत का मौजू दिया है। और अल्लाह दे बंदे जो कीड़े नूं नबी दे नाल मोहब्बत ना इन्ना मुकाम मिल सकता है, तो नबी दे घर वाले का की मुकाम होएगा। मेरी राय ना करो कि मेरी राय ना करे हो, अपने दिला दे मुफ्ती को पूछो कि सूरा अनकबूत 29वां सूरा है, ठीक है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के सिले में अगर अल्लाह ताला इस गैर हम कीड़े को इतना मुकाम मेरे दोस्तों दे सकता है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत हैं जी, अला तरदीना तकूनी सय्यदुन निसाई अहलुल जन्ना, हुण मैं लैके जावांगा ना, वेखियो उनका मुकाम क्या होगा। और बड़ी अजीबो गरीब आया है इस सूरा की मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया, ओए ये जो दुनिया की जिंदगी तुम जी रहे हो ना, ये कुछ भी नहीं है। ये जो सांसें तुम ले रहे हो ना वालिद साहब, ए कुछ भी नहीं है, इल्ला 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 लहवुन व लाइबुन, सवाए खेल और तमाशे के। ये दुनिया की जिंदगी जो तुम जी रहे हो ये कुछ भी नहीं है, सवाए अगर कुछ है तो क्या है, इल्ला। और इल्ला, ये जो इल्ला है ना, इल्ला, आज की मैंने तकरीर आपके साथ ये इल्ला पे करनी है। तकरीर का दी है, दो गल्ला सुनावांगा, मेरे तो बोले बड़े से बैठे जे। इल्ला जो है ना मेरे दोस्तों, इल्ला फैसला कुन है, वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहवुन व लाइबुन। इल्ला से पहले क्या है, ये हस्ती बस्ती हरी भरी दुनिया, और इल्ला के बाद क्या है, लहवुन व लाइबुन, खेल तमाशा। और ये इल्ला मेरे दोस्तों फैसला कुन और डिसाइडेड है, ये इल्ला जहन में रखिएगा, और निस्बत मकड़ी की भी जहन में रखिएगा। मालिक कायनात ने फरमाया, ऐ लोगो दुनिया को, कि ये दुनिया जो तुम जी रहे हो, वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया, ये कुछ भी नहीं, इल्ला लहवुन व लाइबुन, सिवाय खेल और तमाशे के। व इन्ना दारल आखिरता लहियल हयवानु लौ कानु यालमून, और हकीकी जिंदगी आखिरत की जिंदगी ही है, काश के ये लोग इतनी सी बात जान जाते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक। आज की ये खूबसूरत प्रोग्राम जिनके ज़ेर साया था सजादा नशीन दरबार आलिया हुजूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी साहबजादा हाफिज़ मोहम्मद अली हसनैन साहब पाशा, आप तशरीफ़ लाए लाहौर शरीफ से। मैं आपको सबीन कल्ब से दिल की अथा गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। सजादा नशीन दरबार आलिया हुजूर दाता गंज बख्श हाफिज़ मोहम्मद अली हसनैन पाशा साहब, आप तशरीफ़ लाए, मैं सबीन कल्ब से खुश आमदीद कहता हूँ। अहबाब मोहब्बत के साथ तशरीफ़ रखिए, मस्जिद के तकद्दुस को बवाल न कीजिएगा, आपकी मेहरबानी, तशरीफ़ रखिए, बहुत शुक्रिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमाया कि एक दफा वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया का, ये दुनिया की जिंदगी कुछ भी नहीं है, इल्ला लहवुन व लाइबुन, सवाए खेल और तमाशे के। व इन्ना दारल आखिरता लहियल हयवानु लौ कानु यालमून, और हकीकी जिंदगी आखिरत की जिंदगी ही है, काश के ये लोग इतनी सी बात जान जाते। और मेरे मौजूद दोस्तों, अब ये दुनिया को उसने खेल तमाशा कह दिया, ये हरी भरी बस्ती दुनिया जिसपे बड़ा नाज है ना हम सबको,
उसने फरमा दिया ये कुछ भी नहीं है सिवाय खेल और तमाशे के। और आपको समझाने के लिए ना, समझाने के लिए सिर्फ एक छोटी सी मिसाल देता हूँ मेरे दोस्तों कि देखिए कि खेल तमाशा, ये ज़हन रखिए दुनिया क्या है, खेल और तमाशा। अल्लाह ताला ने क्या किया, अब देखो मेरे मोहतरम दोस्तों कि एक लड़के की और एक लड़की की शादी कर दी, समझाने के लिए। जब एक लड़की की और एक लड़के की शादी की तो फितरती अमल है, जब शादी की तो बच्चा पैदा होगा, बच्चा पैदा होगा कि नहीं पैदा होगा। जैसा कि सूरह दहर उठाइए कुरान मजीद, सूरह दहर आयत नंबर 2, सूरह दहर आयत का नंबर 2। मालिक ने फरमाया इन्ना खलकनल इंसाना मिन नुतफतिन अमशाज, कि मैंने इंसान को पैदा किया मिले जुले आबे नजस के साथ। किस लिए पैदा किया? नब्ताली है, इम्तिहान लेने के लिए। फजालना हो समीजन बसीरा, और इसे हमने सुनने की भी ताकत अता की और इसको देखने की भी ताकत अता की। और किस लिए की? ताकि इसे ये खेल तमाशे की दुनिया में कामयाब हो सके। वेखण की भी ताकत देती, सुनन की भी देती, मिले जुले आवे जिसके नाल पैदा किया। अब मेरे मोहतरम दोस्तों खेल तमाशे की दुनिया में जब लड़की लड़के की शादी की तो फितरती अमल बच्चा पैदा होगा। जब बच्चा पैदा हो गया तो किसी वजह से अब बच्चा बीमार हो जाता है। जो वालिदैन है, मेरी बात तवज्जो से सुनिएगा क्योंकि एक मैसेज देना चाहता हूँ, अगर समझ गए तो मसला बेड़ा पार हो जाएगा इंशाल्लाह। अब देखिए कि जब शादी की तो बच्चा पैदा हुआ। अब रात को जब बच्चा बीमार हो गया तो माँ बाप सो रहे हैं, माँ बाप, बच्चा सो रहा है, दवाई देती है, बच्चा सो जाता है ना, और लेकिन माँ बाप जाग रहे हैं परेशान, बच्चा बेखबर है, बच्चा बेखबर है, और वालिदैन जो है वो जाग रहे हैं। परेशानियों का ज़हन में रखिएगा, दुनिया क्या है, खेल तमाशे की ये जगह है। बच्चा बीमार है, बच्चे को दवाई दे दी, बच्चा सो गया, माँ बाप जाग रहे हैं। बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ मेरे मोहतरम दोस्तों, अब वालिदैन को स्कूल की परेशानी कि स्कूल में लेके जाना है, बच्चे को एडमिशन करवाना है, और स्कूल में भी दाखिला हो गया, बच्चे के रिजल्ट की परेशानी। जब बच्चे का रिजल्ट अच्छा आ गया मेरे मौजूद दोस्तों, यूनिवर्सिटी में गया, यूनिवर्सिटी के बाद माँ बाप फिर परेशान कि अच्छा रिश्ता मिल जाए, इसकी शादी खानाबादी हो जाए, हम बरियो जिम्मा हो जाए। है कि नहीं सारे वालिदैन ऐसे? अब अल्लाह अल्लाह करके अच्छा रिश्ता भी मिल गया दोस्तों। जब बच्चे की शादी कर दी तो फितरती अमल है इन्ना खलकल इंसान मिन नुतफतिन अमशाज, तो जब शादी की तो उनके लिए बच्चा पैदा हो गया, बच्चा पैदा हो गया। अब वही परेशानी जो इस बच्चे ने झीली है वही परेशानी इसके वालिदैन झीलेंगे, और जब ये बच्चा बड़ा होकर शादी करेगा तो वही परेशानी ये बच्चा झीलेगा। तो क्या ये दुनिया दिल लगाने के काबिल है? अब देखो ना, मुसलसल परेशानियां ही परेशानियां। अब तुम्हारा हुस्न है, हुस्न को मानदे पड़ जाने का खतरा, और तुम्हारी सेहत को अमराज का खतरा है कि नहीं? ऐसे है कि नहीं? सेहत है, सेहत को अमराज का खतरा, हुस्न को मानदे पड़ जाने का खतरा, दौलत को तलफ हो जाने का खतरा, इवन के तुम्हारी जिंदगी को मौत का खतरा। हर तरफ खतरात ही खतरात। और तुम्हारी तमन्ना ये है कि जो कुछ मेरे पास है मेरे पास बाकी रह जाए। कौन है तुम में ऐसा मेरा सुनने वाला जिसकी ये ख्वाहिश नहीं है कि मेरे को बड़े करोड़ों रुपये मैं इकट्ठे किए मेरे को रह जाए? कोई चाहता खत्म हो जाने? और बड़े बड़े ताल्लुकात चीमे चट्ठे चौधरी चवाने पता नहीं केड़े केड़े। अब देखो ना कि फोन पे थाने बंद करवा रहे हैं जनाब, हैं जी, फोन पे थाने बंद हो रहे हैं, MP MNO के साथ ताल्लुकात है। और कोई बंदा ये चाहता है कि उसका ताल्लुक खत्म हो जाए? कोई भी नहीं ये चाहता। लेकिन अल्लाह ताला ने बिल्कुल इसके ऑपोजिट आवाज दी। कुरान मजीद का 16वां सपारा सूरह नहल आयत का नंबर 97, मेरे अल्लाह ने फरमाया मां इंदा कुम जनफत, और जो कुछ भी तुम्हारे पास है सब कुछ एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा। वमा इंदल्लाह बाक, और वही कुछ बाकी रहेगा जो मेरे पास है, सिर्फ वही बाकी रहेगा जो मेरे पास है। अगर अब चाहते हो ना कि जिंदगी खेल तमाशे की में तुम्हें कोई कामयाबी मिल जाए तो अहले बैते तहार के साथ अपना रिश्ता मजबूत कर लो। ये है पहला इल्ला, ये है पहला इल्ला खेल तमाशा। और अब दूसरा बिला तमहीर, अब दूसरा इल्ला सुनिए क्योंकि पीर साहब से आने से पहले मैं अपना मैसेज दे दूंगा आपको। दूसरा इल्ला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वलसरी इन्नल इंसाना लफी खुसर इल्लल्लज़ीना आमनू। इल्ला आ गया, तवज्जो ना, सुनिया जी। दूसरा इल्ला आ गया, वलसरी इन्नल इंसाना लफी खुसर इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस्सब्र। दूसरा इल्ला आ गया ना। अब देखो कि मालिक कायनात ने क्या फरमाया कि जमाना गवाह है, वलसर जमाना गवाह है, इन्नल इंसाना लफी खुसर, कि ये तमाम जमाने के जो इंसान है ना ये खसारे में है। पूरी दुनिया का इंसान, वो जनाब उत्तर का है, पूरब का है, दादेदा चढ़देदा, वो चाहे दुनिया के किसी खिते से है, पूरी दुनिया के इंसान क्या हैं? खसारे में। और इल्ला के बाद फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, लेकिन उन लोगों को खसारे से बचा लेंगे कि जो लोग ईमान लाए, अमले साले किया और इस पर गामजन रहे और इसकी नसीहत की और वसीयत की। हैं जी, इल्ला से पहले क्या है? खसारा, और इल्ला के बाद क्या है दोस्तों? फायदा ही फायदा। तवज्जो ना, सुनो ना यार गल। इल्ला से पहले क्या है? खसारा, और इल्ला के बाद क्या है?
इल्ला के बाद क्या है? फ़ायदा ही फ़ायदा है। और दोस्तों ये जहन में रखिएगा, ये मुख्तसर जो सूरा है ना, मेरे ख्याल में हर बंदे के जहन में होगा सूरा असर। कुरान मजीद का 103 नंबर सूरा है, 3 आयतें हैं, 14 कलमात हैं, 68 हरूफ हैं, 1 रकू है। ये मुख्तसर से सूरा के बारे में इमाम शाफ़िई फरमाते हैं कि अगर इस्लाम को जानना चाहते हो ना कि इस्लाम क्या है, हैं जी, दीन इस्लाम क्या है, तो सूरा असर को गौर कर लो। सूरा असर अगर समझ लोगे तो तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। और तफहीमुल बुखारी में सैयद अबूल आला मदूदी लिखते हैं, कहते हैं कि जब अवाइल में सहाबा कराम एक दूसरे को मिलते थे ना, तो सूरा असर सुनाते थे एक दूसरे को जुदा होने से पहले। और अब इस सूरा में देखिए कि इल्ला से पहले उसने कहा कि ज़माना गवाह है कि तमाम इंसान इस दुनिया के खसारे में हैं। और यकीन मानिए कि ज़माने को गवाह रखा इंसानी खसारे के ऊपर अल्लाह ने, इंसानी खसारे के ऊपर जो गवाह रखा कि वो ज़माना है। अब देखिए कि बिल्कुल गैर महसूस तरीके से हमारे सरों के ऊपर से गुजरता चला जा रहा है ये ज़माना है। और एक वक्त आता है कि इंसान की कश्ती उम्र, इंसान की ज़िंदगी की उम्र जो है फना के साल पे जा लगती है। तब हर बंदा सोचता है कि जो ज़माना गैर महसूस तरीके से मेरे सर के ऊपर से गुजर के चला गया, मैंने वो नेकी का किया या बुराई का किया, सोचता है कि नहीं हर बंदा। तो अल्लाह ने फरमाया खेल तमाशे की दुनिया, इल्ला लहवुन व लाइबुन। दूसरा इल्ला के इल्ला से पहले खसारा ही खसारा, और इल्ला के बाद फायदा ही फायदा। 2 इल्ला हो गए। अब तीसरा इल्ला सुने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कलमा किसको नहीं आता मेरे सुनने वालों में से? ला इलाहा, और कोई इबादत के लायक नहीं, कोई अल्लाह नहीं, कोई मबूद नहीं, कोई गौर नहीं, कोई परस्तश के काबिल नहीं, कोई परवरदिगार नहीं। ला इलाहा, कोई भी इलाह नहीं, इल्ला अल्लाह, इल्ला अल्लाह, मगर अल्लाह। अब देखो इल्ला से पहले कोई है ही नहीं जिन्होंने तुसी पूछना वा, इल्ला तो बाद तानू अल्लाह मिलिया। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ओ अल्लाह जेड़ा मुहम्मद दा अल्लाह है, जेड़ा मुहम्मद रसूल वा। ला इलाहा इल्ला अल्लाह। तीसरा इल्ला से पहले कोई है ही नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं, और इल्ला के बाद अल्लाह। और अब चौथा इल्ला सुनिए दोस्तों, चौथा इल्ला मेरे मौजूद हम पूरी सूरा नहीं पढ़ूंगा, सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व तीन व ज़ैतून व तूर सीनीना व हाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु असफ़ला साफ़िलीन इल्लल्लज़ीना आमनू इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। आ गया इल्ला। अब देखो कि अल्लाह ताला कसमें खा रहा है। सूरा 3 बड़ी मशहूर मारूफ सूरा, तकरीबन सबको आती होगी। और अल्लाह ताला कसमें खा रहा है। और मुझे ये तो बताओ कि अल्लाह ताला नू कसमा खाने की जरूरत है? वो तो बेनियाज माल के कुल रब्बे काबा रब्बे मुहम्मद अला कुल्ले शैइन कदीर। वो 4 कसमा चुकन दिया जे इस सूरत दे विच। उसने क्या फरमाया? व तीन, मुझे 3 के दरख्त की कसम। व ज़ैतून, मुझे ज़ैतून के दरख्त की कसम। व तीन व ज़ैतून व तूर सीनीना, और मुझे कोहे तूर की कसम। हाँ जी, 3 कसमें होगी। व तीन व ज़ैतून व तूर सीनीना व हाज़ल बलदिल अमीन, और मुझे पाकी वाले शहर मक्का मुकरमा की कसम। 3 की कसम, ज़ैतून की कसम, पाकी वाले शहर मक्का मुकरमा की कसम, अगे मैनू कोहे तूर की कसम। कसमा खा के की फरमाया? लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, कि मैंने इंसान को अपनी नहायत आला किस्म पे पैदा फरमाया। ये बात ज़हन में रखिएगा कि अल्लाह ताला कसम खाने से बेनियाज है, क्योंकि किताब के पहले सफ़े पे लिखा है ला रैबा फी, कि शक शुबे की गुंजाइश नहीं है। और अल्लाह ताला फिर भी कसम चुकन दिया ला रैबा फी लिल मुत्तकीन किताब के विच, कि मैनू 3 की कसम, ज़ैतून की कसम, कोहे तूर की कसम, पाकी वाले शहर मक्का की कसम, कि मैं जिन्नियां भी प्रोडक्टां बनाईयां ना, जेड़ी जेड़ी चीज़ भी मैं बनाई है, हज़रत इंसान मेरा शाहकार वा। कसमां खादियां अल्लाह ने, ते नाल ही फरमाया सुम्मा रददनाहु असफ़ला साफ़िलीन। 4 कसमां खादियां इंसान नूं बना के कि मैं एडा शानदार बनाया। ते नाल ही फरमाया कि सुम्मा रददनाहु असफ़ला साफ़िलीन, कि मैं इसे नीचों से नीचा रखूंगा। मैं इसे नीचों से नीचा, साफ़िलीन कहते ना चुपाया नूं। मियाँ साहब 4 लत्तां वाला जानवर जिहड़ा हुंदा पहले इंसान नूं बना, कभी गौर करियो इस सूरत दे उत्ते कि अल्लाह ताला अल्लाह दी कसमें दुनिया ते धन्नियां तो वेल देवे ना। और 10 मिनट कुरान पाक पढ़िया करो। मां नालों बहुता शफीक, बाप नालों बहुता मेहरबान जी अल्लाह दी कसमें। उन्हें कसमां खादियां अल्लाह ने कि मैनू कसमां दरख्त की कसम, ज़ैतून दे दरख्त की कसम, पाकी वाले शहर की कसम, कोहे तूर की कसम, इंसान तो मैं आला बनाया। तो नाल ही फरमा दिता कि मैं जानवरों तो भी बदतर रखांगा। और मुफस्सिरीन किराम लिखते हैं कि इससे मुराद है दोज़ख। इससे मुराद क्या है? क्या इससे मुराद है? दोज़ख। और दोज़ख से उन लोगों को बचा लेंगे इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, जो ईमान लाए और अमले साले किए, उनको क्या करेंगे कि इस नुकसान से बचा लेंगे। और मेरे दोस्तों अपने दिल के मुफ्ती को हाथ रख के ना सुनियो जरा।
तो तमहीद खत्म हो गई इस मुकाम पे। अब मेरी बात सुनिएगा, पहला इला की है पूरी दुनिया खेल तमाशा, दूसरा इला की है कि इंसान का जमाना गवाह वा कि पूरी दुनिया के इंसान जड़े ने खसारे विच ने। ठीक है, इला तो बाद की है खसारे तो बचा लांगे। तीसरा इला की है कि इला तो पहले कोई इबादत के लायक है ही नहीं, इला तो बाद अल्लाह। तो चौथा इला की है, इला तो पहले दोजख, इला तो बाद जन्नत। यानी इन्ना तो पता लग गया ना हुण कुरान जिन्ना कि तुहानूं सुनाया वा कि इला तो बाद ही फायदा होएगा जे होया ते कुरान का। क्योंकि कुरान मजीद कोई भी लफ्ज़ बिला मुशर्रफ यूज ही नहीं करता है, क्योंकि कुरान पाक की ये शान है कि कोई भी लफ्ज़ बिला मुशर्रफ इस्तेमाल ही नहीं करता। और जब भी फायदा होगा कब होगा? इल्ला के बाद। अब 5 दिन के नाम की आयत पढ़ूं, 4 आयतें पढ़ दी ना, कलमा भी आयत ही है। अब 5वीं आयत पढ़ूं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला मवद्दा फिल कुर्बा। फायदा होगा तो कब होगा? इल्ला के बाद। तो अब 5वीं आयत सुनो, है महबूब इनसे कह दीजिए कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन, और सोने इन्होंने कह दे ये उत्ते देखो कुछ भी अजर नहीं मांगता इल्ला मुवद्दा फिल कुर्बा, लेकिन मेरी कुर्बा के नाल मुहब्बत करियो, मेरी शुक्रिया मेरी अहले बैत के नाल मोहब्बत करियो। और जब ये आयत मुबारक आई है ना, तो ये मदनी आयत है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब ये आया आई है ना कि इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, तो सहाबा कराम मेरे आका अलैहिस्सलाम के पास गए और कहने लगे या रसूल अल्लाह साडे माँ बाप तुहाडे तो कुर्बान, ये जी आयत आई है कि मैं तुहाडे को कुछ नहीं मंगदा उत्ते इहदे अजर, लेकिन मेरे अहले मेरी कुर्बा के नाल मोहब्बत करियो। ये कुर्बा कौन है? ये कुर्बा कौन है? तो आका अलैहिस्सलाम ने बरजस्ता जवाब दिया या अलीयुन या फातिमातुन व वलदहुमा, वो इससे मुराद अली जे, इतो मुराद फातिमा जे, इतो मुराद हसनैन करीमैन जे। मेरे मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अब फायदा होगा तो कब होगा? इल्ला के बाद। अब तुम में से कौन ऐसा बैठा हुआ है जिसकी ये तमन्ना नहीं है कि दुनिया की फानी जिंदगी, खेल तमाशे की दुनिया, खसारे की दुनिया, हैं जी, इल्ला तो पहले दोज़ख ते इल्ला तो बाद जन्नत, तो मैं जन्नत मिल जावे। और कोई हैगा जिहड़ा जन्नत नहीं चाहता? सब जन्नत चाहते हैं कि नहीं चाहते? तो मुश्कातुल मसाबी की हदीस है, मुस्तदरक में हाकिम ने भी हदीस डाली है। मेरे आका ने फरमाया अला काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला तरदीना अन तकूनी सय्यदुन निसाई अहलुल जन्नह, ओए मेरी बेटी फातिमा जन्नत दी बुढ़ियां दी सरदार जे। समझ रहे? जन्नत चाहिए ना हर बंदे को। अब जब हर बंदे को जन्नत चाहिए तो जन्नत दी बुढ़ियां दी जन्नत दी सरदार कौन है? बंदियां दी जन्नत दा सरदार केड़ा बंदा जे? हैदरे करार फाते खैबर शेरे खुदा मर्दां दा सरदार। ते नौजवान जेड़े जन्नत लभदे जिद्दां तुसीं बैठे जे, नौजवानां दा सरदार केड़ा जन्नत दा? हसनैन करीमैन। और कदी इंज होया वा कि किसी दे घर जाना होवे ते घर वाले ने तुहाडी बनदी ना होवे ते तुहानूं घर वाल लूगा? है दसना मैनूं। जिंदाबाद।
हमारे शहर समुंदरी की अजीज़ हर दिल अजीज़ शख्सियत जनाब इज़्ज़त माब मोहतरम चौधरी शहबाज बाबर MN साहिब मेरी महफिल में तशरीफ़ लाए। समीम क्लब से अहलन व सहलन मरहबा। मियाँ मोहम्मद अब्दुल रशीद साहब भी साथ तशरीफ़ लाए। इन्हें भी समीम क्लब से अहलन व सहलन मरहबा। क्या अर्ज कर रहा था मैं कि जो घर वाला जो धरना बनती ना हो घर वाले का जन्नत के मालिक तो ये ने हैं। जन्नत सारिया चाहिए है तो जन्नत वालिया ना कोई इधर दी कोई इधर दी हैं जी। दोहरा मकान बनाया है यार ने रहने को। अगर मैं गया इधर से उधर से निकल गए हैं और जे जाना ही हो तो इतने सरनगू होना पैना वा। शान बयान करने के लिए बुलाया है ना तो एक छोटा मैं वाकया सुनाता नहीं हूँ, एक छोटा सा वाकया सुनते जाओ। और इन्हों की शान बयान करनी है। तेरे वो साफ का अल्लाह की किस्म एक वर्क भी पूरा ना हुआ और जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए। वो साहब है इन्हों की तारीफ चेंज करनी है। लेकिन एक छोटा जा वाकया सुन लो। नुज़ातुल मजालिस से मारो जो नबूवत चौथा जिल्द जे ते तीसरा बाब वा चौथी जिल्द वा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं हवाला पढ़िया तुसी भी सुनते जाओ। ओए अली दा ते फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दा निकाह अरशां ते होया जे अरशां ते। अगर विखा ना सका 10 लाख रुपया नाम बढ़िया बढ़िया शाने सुनते हो ना। अब एक शान इनकी भी सुनते चलो। और पूरी दुनिया के बड़िया बड़िया भेलियां वा बड़िया बड़िया भेलियां पाते हैं। जिस तरह कुरानी पहेलियां होती है ना, एक कुरानी पहेली ये है कि वो कौन सी जगह है जहाँ सूरज की किरण एक दफ़ा पड़ी क़यामत वाले दिन तक दोबारा नहीं पड़ेगी। वो केड़ा पुत वा जो प्यो तो 100 साल वड्डा वा हज़रत उज़ैर दे इस्लाम और कुरानी भेलियां इंज एक कुरानी भेली ये भी है। वो केड़ा फरिश्ता वा जो दुनिया के एक दफ़ा तशरीफ लिया क़यामत वाले दिन तक दोबारा नहीं आना। केड़ा फरिश्ता ते वो भी मिन्नतां कर करके आया कि अल्लाह सोने एक दफ़ा इजाजत दे दे इस कमरे में आ जाना ही जमीन पे। ओ हैं हम भी मुंह में जुबान रखते हैं ना। काश पूछो कि मुद्दा क्या है। हर एक बात पे कहते हो तुम के तू क्या है और तुम ही बताओ ना जे अंदाजे गुफ्तगू क्या है। और जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा और करे देते हो जो राग तो जुस्तजू क्या है। रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल के इसी टपका वो लहू क्या है। और मेरे मौजूद सामने कराम जरा गौर तो कीजिए ना, जरा गौर तो कीजिए कि एक फरिश्ता आया उसका नाम था वस्ताइल। वाओ सीन तो अलिफ्ता हमदा ये लाम वस्ताइल इको दफा दुनिया के उत्ते आया जे। ते पता किदों आया जे? पता जे किदों आया जे? ओए उदों आया जो बीबी फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दा ते मेरे हैदर दा निकाह होया अरशां दे उत्ते। जो निकाह आया ते पता कि आगे क्या कहता है। आगे आका अलैहिस्सलाम के पास आया। पूरा सुनो, इको ही वाकया सुनावांगा मैं, सुनाऊंगा नहीं गा। मेरी तुसी पढ़ के वेख लो या मेरिया तकरीरां सुन लो या मैं वाकया सुनाऊंगा ही नहीं गा। लेकिन शाने अहले बैत वा एक वाकया सुन लो बस, ठीक है। वो वस्ताइल आया आका अलैहिस्सलाम को आके सलाम किया और कहने लगा कि या रसूल अल्लाह ताड़ते सलाम की होवे। अल्लाह का सलाम पेश किया तो फरमाउन लगे कि अली दा ते फातिमा दा निकाह जिहड़ा वा अल्लाह दे उत्ते अल्लाह ने अरशां दे उत्ते ना अरशां दे उत्ते अल्लाह ताला ने 40,000 फरिश्तियां दी मौजूदगी च कर दिता जे। किंदे 40,000 और निकाह का खुतबा पढ़ाया है हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने। और जब खुतबा पढ़ा इन्नी गल हुई तो जबरील अमीन भी आ गए। जबरील अमीन जब आए हैं तो आके सलाम किया और कहने लगे कि या रसूल अल्लाह अल्लाह ताला ने फरमाया है कि निकाह आदम ने पढ़ दिया 40,000 फरिश्तों की मौजूदगी में। और जो जहेज है ना जहेज वो अल्लाह ने आपकी तरफ से अता किया। जन्नत के जिन्ने भी किताब जे जन्नत के जिन्ने भी किताब जे और नबी मोहतशम ताडे वालों अल्लाह ने जहेज कर दिता। और अली मुर्तजा को फरमाने लगे कि ए अली ए मेरे आका अली से कह दीजिए कि हक महर के तौर पे पूरी दुनिया का 5वां हिस्सा हक महर अदा कर दिया है। ते इत्थे ही बस नहीं की इत्थे ही बस नहीं की क्योंकि शाने अहले बैत है ना। इत्थे बस नहीं की और जिदी शान अल्लाह बयान करन दिया तू तो मैं सहनिया केड़े खेत दी मूली हैं। अब देखिए जब ये हो गया ना तो अल्लाह ताला ने जन्नत के दरोगे रिजवान को हुक्म दिया कि खुश्क पत्ते गिराओ जमीन पर, खुश्क पत्ते जमीन पर गिराओ। और जब पत्ते गिराए गए हैं ना तो वो शादी कार्ड नहीं जिन्होंने तुसी कहते वो शादी कार्ड दस्तावेज की शक्ल इख्तियार कर गए पत्ते। और हर पत्ते के साथ
हर पत्ते दे नाल एक फरिश्ता, हर पत्ते दे नाल एक नूरी फरिश्ता। ते अल्लाह ताला ने ड्यूटी ला दी, ड्यूटी कि क़यामत वाले दिन तक वो फरिश्ते अली ते फातिमा दे निकाह दी खुशी दे विच दस्तावेज एक दूसरे नूं वंडदे रहन क़यामत वाले दिन तक, क़यामत वाले दिन तक। तो जो क़यामत आनी है ना, जो क़यामत आनी है तो यही फरिश्ते साडे विच रल जाने हैं कि उन्होंने लब लब के मुहब्बे अहले बैत नूं ना वो शादी का कार्ड बनाना, मान लो फड़ो अलामा एक मिनट खुशी दे विच एक्सचेंज करना, खुशी दे विच। और मेरे मोहतरम दोस्तों इस सिलसिले में लामा इकबाल रहे लामा कलंदरे लाहौरी तो मैं पिछले वो शायर हैं कि जो भैया का वक्त दो कौमों के नेशनल पोइट हैं, ईरान के भी कौमी शायर लामा इकबाल जे ते लामा इकबाल दी अल्लाह दी कसम 71 दे विच आया सीगा ईरान दा सदर, पर्शियन ज़बान च तकरीर की। मेरे अब्बा जी ने कट के इकतबास लाया अपने ब्यास दे विच, उन्हें फारसी च तकरीर की। वो कहन लगा कहंदा पाकिस्तानियों ओ बेकदरे हो, ओ बेकदरे हो, इकबाल साडे को हुंदा असीं इहदी पूजा करदे, पूजा इत्थे पाता च लम्मे असीं इहदी पूजा करदे। और मेरे मोहतरम दोस्तों वही इकबाल फरमाते हैं रिश्ता हाँ इन्हें हक जंजीर पास फरमा ने जनाबे मुस्तफा समझदार जगह सुभान अल्लाह कह दो तर्जुमा करांगा। रिश्ता आईने हक जंजीर पास फरमा ने जनाबे मुस्तफा। इकबाल कहते हैं जी अल्लाह ताला दियां हद्दां जिहड़ियां उन्हें रख दित्तियां ना शरीयत दियां, ओदी जंजीर मेरे पैरों में ना हुंदी ते आका अलैहि सलाम दा पासदान हुंदा मैनूं फरमान दा ते मैं की करदा अगर शरीयत दे पैरों में बेड़ी ना हुंदी ते आका अलैहि सलाम दा फरमान दा पासदान ना हुंदा ते मैं की करदा वरना गिरदे तुर बतश गर्दीद में सजदा बरखा के पाशी। एक बार मैं पहले भी अर्ज करती है कि दो कौमों ने दिया पेश ना करता बाबा भी पढ़िया ते करो और दो कौमों ने दिया बाबे कायद नूं दिता ते पाकिस्तान बनया। बाबे ने कहा सी कहंदा तुसीं मूत पी जांदे गां दा ਅਸੀਂ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਂਦੇ ਦੋ ਕੌਮੀ ਜ਼ਰੀਆ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। सूरह अल माइदा की आयत तो साबित किया ये वो इकबाल है कहते हैं और इस्लाम की हदें मेरे पाँव में जंजीर ना होती, इस्लाम की हदें मेरी पाँव में जंजीर ना होती और मुझे आका इस्लाम के पास का फरमान ना होता तो गिरदे तुरबत अश गिरदीद में तो मैं बीबी फातिमा ज़हरा दी कब्र नूं ना मैं इन्हां दी कब्र नूं की कहण दे सी है कि मैं की करा वो अकबाल कहते कहते कि जे पास ना होंदा तो मैं बीबी दे कब्र दी तवाफ करदा ते हैं ते सजदा हा रखा के ऊपर मस्जिद में ते मैं इन्हां दी कब्र दी मिट्टी नूं सजदे करदा, कब्र दी मिट्टी नूं सजदे करदा। हुण इरफान साहब कहंदे बस करो पीर साहब आ गए आखिरी बात और 2 से 3 मिनट में बात खत्म। आखिरी बात शाने अहले बैत की देना ते अल्लाह दी कसम हजे मेरी तकरीर शुरू भी नहीं हुई हुण ते मैं आया सी ते कहंदा बस कर ते मैं बस कर देनी आखिरी गल अहले बैत दे त्योहार शाने अहले बैत। ठीक है हुण मेरी गल सुनो दोस्तों, मिसाल पहले सुन लो। मिसाल पहले कोई दुनियादार बहुते इलम बच्चे नूं स्कूल दाखिल करवाईदा क्यों करवाते हैं? बच्चे को स्कूल दाखिल करवाते हो तो बच्चा जो है क्या सिखाता है स्कूल कि जियो जिंदगी के लिए, यही सर यही सिखाता है ना कि जियो जिंदगी के लिए। आगे तुम कॉलेज में गए यूनिवर्सिटी में गए किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में गए तो क्या सिखाएगा कि जियो जिंदगी के लिए हैं जी। और तुम्हारा बड़ा मतमदन जमाना है, लोग चांद पे पहुंच गए हैं, हमारी मिलियन चीजें प्रोड्यूस कर रही है, किस लिए कर रही है कि जियो जिंदगी के लिए। हमारा शायर शेर कह रहा है जियो जिंदगी के लिए, हमारा अदीब अफसाने लिख रहा है जियो जिंदगी के लिए हैं, हमारी छोटी स्क्रीन दिखा रही है जियो जिंदगी के लिए। अब वाईफाई ब्रॉडबैंड की दसन दिया सारा कुछ जियो
जियो जिंदगी के लिए। हमारी बड़ी स्क्रीनें दिखा रही हैं जियो जिंदगी के लिए। और किसी भी फलसफे का फलसफा उठा के पढ़ लीजिए, हर फलसफे का मोरल लेसन क्या है? जियो जिंदगी के लिए। और मेरे मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, पूरी कायनात मिलकर चीख चीख कर कह रही है कि जियो जिंदगी के लिए। अकेला कुरान कह रहा है जियो मरने। पूरी कायनात मिल कर कह रही है कि जियो जिंदगी के लिए। अकेला कुरान कह रहा है जियो मरने के लिए। और मैं ना अल्लाह की कसम खा के मैं कहना, जो मैं मसला पढ़िया ना, ये मसला है, इसे कहते हैं मसाइल। और ये मसला कर रहा हूँ और बड़े आसान अल्फाज में। जब मैंने पढ़ा ना तो खुदा की कसम बड़े बड़े बाबियां की खिदमत की, बड़े बड़े दरबारों की हाज़री दी कि कोई ऐसा तो मिले नमूना अमल है और जिसके बारे में ये कह सके कि ये जिया है मरने के लिए है, जिसके बारे में हम ये कह सके कि ये जिया मरने के लिए। अल्लाह की कसम कोई नहीं लभा। फिर मैं उत्ते मुंह किया, तज टाइम मैं गया रबे आजाली, ऐ मेरे मुहम्मद दे रब और मेरी मदद फरमा। मैं ते अड़ गया ते कदी मंग के वेखो, जे मदद ना करे तो मैं हलालदा ही नहीं। और मंगो तो सही और देंदा जे, मंगो तो सही। जब मैंने कहा ना तो अगो आवाज आई, कहना कभी कुरान पढ़िया ही हो? मैं कभी पढ़ ली दा। कहना जी मैं पढ़ाना, पढ़। मैं कहा पढ़ाओ या अल्लाह पाक। कहना चुक 6वां सूरा अल नाम आयत नंबर 162। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज़ सुभान अल्लाह। दावा की थी कि पूरी दुनिया चीख चीख के कह रही है जियो जिंदगी के लिए। अकेला कुरान कहता है जियो मरने के लिए। अब जब मकसद पता क्या, अगर जिंदगी के लिए जियोगे ना तो एक ना एक दिन खत्म हो जाओगे। अभी समझा के नहीं आ रहा कि खेल तमाशे की दुनिया। इल्ला तो पहले खसारा, इल्ला तो बाद खसारे का बच्चा। इल्ला तो पहले कोई अल्लाह नहीं, इल्ला तो बाद अल्लाह। इल्ला तो पहले इल्ला तो बाद अहले बैत मेरे पंज दिन दा घराना। ते ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਓ ਕੁੱਲ ਇੰਨਾ ਸਲਾਤੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਿਖਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੀਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਸੂਰਾ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਜੇ 6ਵੀਂ ਸੂਰਾ ਜੇ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 162। ਕੁੱਲ ਇੰਨਾ ਸਲਾਤੀ व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और सोहणिया ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ, ਲਫ਼ਜ਼ ਕੁੱਲ ਆਇਆ ਵਾ ਕੁੱਲ। और जिथे भी कुल पढ़ो ना कुरान पाक ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਮਝ ਲਿਓ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾ कुल। गौरमेंट का काम जो लेना हो ना सरकार ने, उदों लफ्ज़ कुल होंदा। सोहणिया कह दे इन्हां नूं कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया। और सोहणिया इन्हां नूं कह दे कि तेरियां जिंदगी दियां सारियां नमाज़ां मेरे वास्ते। अल्लाह कह रहा है तेरी सारी जिंदगी दियां नमाज़ां मेरे वास्ते हैं जी, तेरियां सारियां कुर्बानियां मेरे वास्ते। व महयाया, और तेरियां सावां मेरे वास्ते। व ममाती, इत्थे तक कि तेरी मौत भी मेरे वास्ते। लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जो तमाम जहानों का पालने वाला है। ला शरीका लहू, ओदा कोई शरीक नहीं जे। व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। और मुझे ये कह देने का हुक्म हुआ कि मैं तुमसे कह दूं कि पहला मुसलमान मैं हूं। और मेरे मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, समझ लग गई मसले की। अब अगर नबी की सारी जिंदगी किसके लिए, आखिरी नबी की सारी जिंदगी किसके लिए नबी की सारी जिंदगी? और अल्लाह के वास्ते डरते क्यों जे? अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। माशाल्लाह, ठीक है भाई। पीर साहब आ गए ने पिंडियों माशाल्लाह, तकरीर सुनाओगे। मैं फकीर आदमी ਤੁਹਾਡੇ गवांढ बैठा, अगे भी सुनते रहते जो, जो आओगे सुना देंगा। मैं से बाकी अधूरा रह गया। जिंदगी में मौका मिला तो फिर अर्ज करूंगा। दुआ है कि अल्लाह ताला जो सुना और सुनाया उस पर अमल करने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।